जाता है, फिर भी सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए करता हूँ। कैसे हम सोच सकते हैं, ये तो मेरा कर्म है, फिर भगवान कैसे हम सोचते हैं भगवान का बोल के। हमको ये ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, भगवान ने मुझे ये कर्म दिया है, तो ये कर्म तो भगवान का ही है, तो मैं जो कर्म करता हूँ भगवान का आदेश में पालन करता हूँ। यदि भी भगवान आके आपको ऐसे ऑर्डर नहीं दिया है, फिर भी हमको देश वहाँ रखा है, इसका माने ये भगवान का ही इच्छा है, भगवान की इच्छा से उनका कर्म मैं करता हूँ अभी, तो मदद मैं भगवान के लिए नहीं करता हूँ। ऐसी भावना होना चाहिए। भगवान के लिए अगर भावना होगा तो यही हमको फिर सिद्धि महावापसी, तुम ऐसे अगर कर्म करोगे तो इससे भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये देखिए, ये सब भावनाएं हमें रखना चाहिए जब हम कर्म करते हैं। इसमें से कोई भी भावना अगर मन में आ गई तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, अपना स्वार्थ नहीं रहेगा। ये इससे भाव से अगर कर्म करेंगे ये बंधन का कारण नहीं बनेगा। इससे अगर हम काम करेंगे हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। जिस परिस्थिति में हो तो कोई भगवान का काम है, मैं करता हूँ, ये हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, कोई बात क्या है। लेकिन इसमें ढीला करने से ये भगवान का काम नहीं होता है। तब तो एक होता है मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मैं करना चाहिए कर्म, और फिर अपने लगन से, हृदय से, आंतरिकता से सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्षमता आ सकता है, आ सकती है, नहीं तो हमको नहीं होगा। इसी को एक रखना चाहिए याद। और फिर भगवान फिर वही इसको बोलते हैं, दूसरे ढंग से बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्भय सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है, मत कर्म कृत के भगवान बोलते हैं। 11वां अध्याय के आखिर में, आखिर श्लोक में ऐसे भगवान बोलते हैं। मत कर्म कृत, इसका अर्थ दो अर्थ हो सकता है। ये तो मेरे लिए कर्म करना हो तो ठीक है, भगवान के लिए कर्म करना, या तो भगवान का कर्म करना, ये भी अर्थ हम कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, ये भगवान का काम है मैं कर सकता हूँ, या भगवान के लिए मैं करता हूँ, वो भी ठीक है। ऐसे करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो बोल के बाकी का कुछ भगवान बोलते हैं। तो कर्म जब हम करते हैं उस समय यही भावना चाहिए कि मैं कर्म भगवान के लिए करता हूँ। ये भगवान का कर्म है, मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म नहीं, भगवान का दिया हुआ कर्म मेरा है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। ये भी भावना हम रखना चाहिए, तभी भगवान बोलते जो मुझे ऐसे करता है वो तो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना कर्म को ही भगवान का कर्म ऐसे तो समझ के अगर करेंगे, हम अपना कर्म करते हैं फिर भी ये भगवान का काम हो जाता है, तो वही हमें भगवान के पास ले सकता है। तो वही बोलते हैं, मत कर्म कृत मत कर्मो मत भक्त संगवर्जितः निर्भय सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। जैसे ऐसा एक भक्त जो होता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है। इसी को हम सोच के कर्म कैसे करना चाहिए। तो इस भाव से अगर कर्म करेंगे, अपना साधारण कर्म, संसार में जो संसारिक कर्म उनको करना पड़ता है, वही संसार का कर्म भी हमें वैसे भगवान तक ले सकता है। इसी को हमको सोच के अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो कर्म जब हम करते हैं, ये तो ये हो गया क्या क्या कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म हमको करना चाहिए, कर्म का ये उसके बारे में हम कुछ हमने विचार किया है। अभी फिर कर्म जब हम करते हैं तब हमारा मन में क्या भाव होना चाहिए। ये तो कर्म के बारे में भावना है, लेकिन हमारा जो काम हम करते हैं, हमारा जो क्रिया होती है, वो क्रिया में क्या कैसा हमारा भावना चाहिए। और भावना वो बोलते हैं कि देखिए भगवान को जब ये कर, अर्जुन बोलते हैं कि मैं इसको सबको इतने लोगों को कैसे मैं मारूंगा। तो युद्ध में भगवान को ये प्रश्न किया था, मेरे ही सगे संबंधी बाकी भाई लोग सब उसके अपर पक्ष में है, तो मैं सबको कैसे मार सकता हूँ। इनको सब अगर युद्ध में अगर करूँगा तो उनको मारना पड़ेगा, तो मारने से मुझे तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो इसे पाप में क्यों आप मुझे बोल रहेगा ऐसा करो, दूसरों को मारो, तो ऐसे करके ये इससे क्या पाप नहीं होता है क्या। भगवान उसका जवाब उसको देते हैं, विश्व रूप तो दिखा देते हैं, उसके बाद दिखा के फिर बोलते हैं कि तो कैसे ये कर, देखिए ये सब तुम जो बोलते हो सामने जो खड़े हुए हैं उनको मैंने पहले मार दिया है। तो क्या बोलते हैं, ऋते विद्वान न भविष्यन्ति सर्वे मये वेते नियता पूर्व में को
एवं निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान दो बात उसमें बोलते हैं, देखो तुम अगर यहाँ युद्ध नहीं करोगे फिर भी ये सब मरेंगे। ऋते बिन्वा न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये सब और नहीं बच के रहेंगे। क्यों? मैंने पहले इन सब को मैंने पहले मार के रखा। इसका मैंने क्या है, सब कुछ जो होता है संसार में, जो घटना घटती है, ये सब भगवान ही करते हैं। भगवान के द्वारा ये सब किया जाता है और भगवान के प्लान में ये सब घटना हो गई है। हमको पता नहीं चलता है भगवान के प्लान कैसे कब ऐसे होगा, क्या होगा, हम तो जानते हैं, हम तो छोटे बुद्धि वाले हैं, हमको पता नहीं। लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है और जो करना है भगवान पहले से करके भगवान ने सब करके रखा है। इसलिए बोलते हैं तुम भी अगर नहीं मारोगे ये सब मरेंगे। और दूसरा ये बोलते हैं मैंने पहले मार के रखा है इन लोगों को, ये मये वेते निहतः पूर्व में, पहले से ही मैं इन सबको मैं पहले मार के रखा है। पहले कैसे मार के रखा है, ये हमारे सामने खड़े हैं भगवान के प्लान से। भगवान की जो दृष्टि है, भगवान की जो इच्छा है, भगवान जो जो करना चाहते हैं वही होता है संसार में। तो इसलिए बोलते हैं मैं जो चाहता हूँ, मैं जो मेरी जो इच्छा वही होती है। तो फिर तुम क्या करते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम एक निमित्त मात्र बनो। हमारे जो निमित्त मात्र, किसका निमित्त बनना है, मारने का निमित्त बनना है नहीं, भगवान के हाथ में हमको निमित्त बनना है। चाहे उसमें किसको मारना है, किसको तारना है, जो भी हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य हिसाब से अपना सब कुछ कर्म करें। और उस समय सोचना चाहिए मैं नहीं करता, क्यों, उसमें मेरापन उसमें नहीं आता है, उसमें हमारा स्वार्थ और कुछ नहीं रहता है। जब हमारा स्वार्थ रहता है उस समय आप नहीं बोलते कि मैं नहीं मारता हूँ, नहीं हो सकता है। हम जब सोचते हैं कि भगवान का काम, भगवान ने जो किया हुआ वही होता है, वही होगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य मैं करूँगा। और मेरा जो कर्तव्य कैसे करूँगा, निमित्त भाव से। मैं भगवान के हाथ में एक निमित्त हूँ, एक उपकरण हूँ। निमित्त भगवान के हाथ में एक, आप जैसे भी बोल सकते हैं निमित्त भगवान का हाथ का, मैं भगवान मुझे जैसे चलाते हैं वैसे मैं चलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। और कर्ता भाव उसमें रख के फिर निमित्त मात्र होके करना चाहिए। नहीं तो अगर हम मैं करता हूँ अगर सोचेंगे तो भगवान फिर वहाँ काट देते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमें मन्यते, जो अहंकारी है वो सोचता है कि मैं करता हूँ। क्या तुम करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। एक दृष्टि से देखने से जितने सारे गुण हैं हमारे, वही गुण ही सब काम करते हैं। दूसरे दृष्टि से देखने से प्रकृति ही सब करती है काम, तुम कुछ नहीं करते हो। और तीसरी दृष्टि देखने से भगवान ही सब कुछ काम करते हैं, तो हम कैसे कर्ता बने, हम करता नहीं है। असली ढंग से देखने से हम करता नहीं है, फिर भी हमको ऐसी ही भावना होती है कि मैं करता हूँ, ये हमारा अज्ञान है। तो इसलिए भगवान इसको बोलते हैं तुम निमित्त मात्र बनो। ऐसे अगर निमित्त होके तुम काम करोगे, इसका फल वगैरह कुछ तुमको नहीं लगेगा। भगवान के हाथ में, भगवान जैसे हमें चलाते हैं, अपना कर्तव्य का हम करते हैं, तो जिसका इसका जो दोष होगा भगवान को लगेगा, हमको नहीं लगेगा, पाप हमको नहीं लगेगा। ऐसा इसका महत्व इतना है। इससे उपकार हमको लाभ कैसे क्या होता है कि निमित्त हमेशा हमको अपने को हमेशा निमित्त बोल के सोचना चाहिए। जो भी कुछ काम करते हैं, खाना पीना वगैरह सब कुछ करना संसार में, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, फिर भी सोचना चाहिए मैं नहीं करता हूँ, भगवान भी मुझसे करवाते हैं। मैं भगवान के हाथ में एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन देयर हैंड्स, ये बोलते हैं। क्या तो मैं एक निमित्त हूँ भगवान में, इसी को हमको याद रखना चाहिए। और फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि तुम जितना सब कर्म करते हो इसको एक पूजा के रूप में लेना चाहिए। सोचना चाहिए मेरा ये कर्म जो है यही पूजा है भगवान। हम जानते हैं भगवान की पूजा कैसे होती है। आप मंदिर में जाएंगे या तो अपने घर में जो भगवान का आपने रखा है वहाँ हम अगरबत्ती जलाते हैं, फिर दीप भी जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और फिर कुछ ये सुगंध चीज भी आप फूल चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, फिर नैवेद्य भी चढ़ाते हैं। ये तो एक पूजा की प्रक्रिया है, ये पूजा होती है, साधारण पूजा है। लेकिन भगवान जो बोलते हैं अपना जो कर्तव्य कर्म सब कुछ है, वो जो कर्म है तो उसी को भी तुम एक पूजा जैसे समझो।
अगर हम सब इसको पूजा करके समझेंगे, वो भी भगवान के लिए वही भक्ति का मार्ग भी हो जाएगा। यही हमारा साधारण कर्म नहीं है, लेकिन भगवान की एक पूजा है। ऐसे पूजा के भाव से अगर करेंगे, वो भी हमें भगवान को ले सकता है भगवान के पास। तो भगवान कैसे बोलते हैं, इसका क्या कारण कैसा है, कैसा है इसका, ये इसके लिए लॉजिक जो बोलते हैं, युक्ति क्या है, भगवान फिर इसको बोलते हैं कि कैसे ये अपना कर्म से द्वारा ही कैसे हम आखिर में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या तो भगवान की पूजा कैसे हम कर सकते हैं। तो ये बोले कि भगवान वो बोलते हैं यतः प्रकृति भूतानि भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान बोलते हैं देखो, ये जितना सब हम सारे सामने हम देखते हैं दृश्यमान जगत जो है, ये सब उन्हीं से ही आया हुआ, भगवान से ही आया हुआ। कितने प्राणी सब है, ये सब भगवान से ही आया हुआ, यतः प्रकृति भूताना। दूसरे बोलते हैं ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, वही भगवान ही परिव्याप्त होके सारे के संसार में वो व्यापक रूप में वही है भगवान सर्वव्यापी। ये न व्याप्तम इदं सर्वम, ऐसे बोलते हैं सारे के सारे हम जो देखते हैं सब भगवान ही इसको सब व्याप्त करके उसी में भगवान है, सर्वव्यापी भगवान ही है। भगवान से ये सब आए हुए हैं, भगवान हर जगह है, सब हर स्थान में भगवान ही है। इसलिए बोलते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म क्या होता है, भगवान की एक पूजा है। हम क्या हम कर्म से किसी दूसरे के साथ हम कुछ संस्पर्श में आते हैं, दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उस समय दूसरों का सहित संबंध हमारा होता है, वो जो ऐसा होता है यही हमारे लिए तो सर्वव्यापी है। इसका माने भगवान के साथ हमारा वर्ताव होता है। इस समय हमको पता नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, ऐसे फिर भी यही सत्य है। तो बोलते हैं कि तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपना अपना जो कर्म है वही कर्म के द्वारा ही भगवान की पूजा करके, ऐसे बोलते हैं। हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं संसार में, जो भी हमें कर्म दिया गया है उस कर्म को हम करते हैं, फिर भी वही भगवान की एक पूजा है। इसका अगर भगवान की पूजा होती है बोल के अगर हम सोचेंगे, उसी से ही सिद्धि विन्दति मानव। ऐसी भावना से ही अपना कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। परम सिद्धि क्या, भगवत प्राप्ति या तो मोक्ष प्राप्ति, इसी से हो जाता है। देखिए अपना साधारण कर्म अगर पूजा के भाव से हम करेंगे तभी भी ये ऐसे हो सकता है। तो अपना कर्म को पूजा जैसे समझना चाहिए। बाकी सब कर्म भगवान की पूजा जैसे है, अर्चना जैसी पूजा है भगवान की, ये भी भगवान की पूजा ही है, ऐसे हमको समझ के करना चाहिए। ये होने से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। इस कर्म से ही भगवान की पूजा होती है और यही हमें भगवान तक ले सकता है। और भी भगवान बोलते हैं तो फिर कर्म हमने तो कर लिया है, तो अभी फिर क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं सारे के सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। देखिए भगवान कितने ढंग से हमको समझाते हैं क्या क्या कैसे करने से कैसे भी किस रास्ते में आप जा सकते हैं। वो बोलते हैं यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यद करोसि, तुम जो जो कुछ कर्म करते हो, और यद अस्नासि, जो कुछ तुम भोजन करते हो, तुम भोजन करते हो फिर भगवान को कैसे अर्पण करोगे, हमारी जो खाने की प्रक्रिया है उसी को। तो बोलते हैं यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो कुछ अगर यज्ञ का कुछ अनुष्ठान आप करते हो वो यज्ञ जो करते हैं उसी को भी आप भगवान को अर्पण कर दो। और फिर यद जुहोसि ददासि यद, जो भी कुछ दान आप देते हैं आप ये सोचना चाहिए मैं भगवान को ही अर्पण कर लेता हूँ, भगवान को ये तो दान मैं देता हूँ, या तो मैं दान करने की जो प्रक्रिया है उसी को मैं भगवान को अर्पण कर लेता हूँ। इसी को भी यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद। और यद तपस्यसि कौन्तेय, तुम जो तपस्या करते हो, तुम जो साधना वगैरह करते हो, मेरा से आगे जो साधना तुम करते हो, ये साधना को भी इसी तपस्या है, इस तपस्या को भी तुम मुझे अर्पण कर दो। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम ये सब मुझे अर्पण कर दो।
तो फिर हम अगर अर्पण कर देंगे फिर हमारे क्या रहेगा, फिर भगवान सब कुछ खा लेंगे, सब कुछ ले जाएंगे भगवान। लेकिन वो बोलते हैं उसके बाद देखो इससे क्या होगा, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। ऐसे भाव से अगर तुम सब मुझे अर्पण कर दोगे तब क्या होगा, शुभ और अशुभ उससे पाप और पुण्य जो कुछ हो सकता है, हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कर दिया पाप हो गया हमको कष्ट मिलेगा, ये सब जितना है उसी का फल से तुम मुक्त हो जाओगे। ये फल और तुमको इसका असर तुम्हारे ऊपर और नहीं पड़ेगा। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म का बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए भगवान कैसे स्पष्ट रूप से इतना सुंदर ढंग से हमको बताते हैं, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और शुभाशुभ, शुभ और अशुभ जो दो प्रकार के फल होते हैं, अच्छा फल होता है, बुरा फल जो होता है, कोई बात नहीं हमने कुछ गलती कर दिया है तो तभी उससे तो कुछ गलत का फल मिल जाएगा, बुरा असर आएगा, कोई बात नहीं, उससे भी तुम बच जाओगे, उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे। और हमने ये देखा कि जो ये होता है कि अच्छे कर्म अगर करेंगे, पुण्य अगर करेंगे, हमको फिर स्वर्ग को जाना है, स्वर्ग को जाने से क्या होगा, फिर यहाँ आना है। कल हम बात कर रहे थे तो स्वर्ग को जाना हमारा कोई फायदा नहीं है, तो लेकिन मजबूरी से हमको जाना पड़ेगा। अगर हमने कुछ काम सकाम भाव से कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो फिर वहाँ फिर जाना पड़ेगा हमको। तो यो भी एक बंधन का ही कारण, चाहे पुण्य हो वो बंधन का कारण बनता है, और जो पाप है वो तो बंधन का ही कारण है, कष्ट का कारण है। इसी का फल से तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसे बोलते हैं। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। और बोलते हैं संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां उपैष्यसि। देखिए भगवान इसमें कितना बोलते हैं, इसका कितना अर्थ होता है, इससे लाभ क्या हमको मिलेगा। तो बोलते हैं क्या है, तो शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, संन्यास योग युक्तात्मा, यही संन्यास योग है। ऐसे भाव से सब कुछ कर्म जो हम जो करते हैं वो अगर हमको भगवान को अगर हम अर्पण कर देंगे तो क्या हो, यही संन्यास है, यही योग भी यही है, दोनों संन्यास और योग दोनों ही इसी से हो जाएगा, सिर्फ भगवान को अर्पण कर देने से, कर्म से। संन्यास और योग युक्त आत्मा, तुम संन्यास और योग दोनों में प्रतिष्ठित हो जाओगे। संन्यास और योग युक्त आत्मा, वो फिर बोलते हैं विमुक्त, तुम पूरा अच्छी तरह से तुम मुक्त बन जाओगे। साधारण मुक्त नहीं, विमुक्त बोलते हैं, विशेष रूप से जो मुक्ति है तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे इससे, विमुक्त। और क्या बोलते हैं, सिर्फ तुम मुक्त हो ये नहीं, माम उपैषि, मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। देखिए भगवान को अगर अर्पण करके हम काम करेंगे कितना लाभ है इसमें। भगवान ने बोलते हैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ अर्पण कर दो तुम्हारा सब काम बन जाता है, ऐसे हो। तो कैसे बोलते हैं कि शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां उपैष्यसि, तुम्हें मेरे पास तुम आ जाओगे। भगवान ऐसे बोलते हैं, मेरे पास तुम आ जाओगे, मुझे तुम प्राप्त कर लोगे और विमुक्त भी हो जाओगे, संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। और इसी के ऐसी भाव से कर्म करने से यही तुम्हारा असली संन्यास यही है, और यही तुम्हारा भी योग ही यही है योग। ऐसे करने से इतना तुम लाभ होता है और तुम्हें कुछ भी लगेगा नहीं, कर्म का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे करके इसी भाव से अगर हम कर्म करेंगे तब हम संसार में रह के भी कर्म करने से कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारा भाव ऐसे रहना चाहिए जैसे जैसे भगवान ने बताया है, ऐसे ऐसे हिसाब से अपने को कर्म करना चाहिए। कर्म करते ही हम इसमें हमारा तपस्या भी आ गया, तो साधना जो करते हैं हमें ऐसी तपस्या भी उसको दे देना चाहिए, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आप साधना करते हैं, प्रभु मैंने जो साधना की है ये आपका हो गया है, बहुत में जो लेकिन आप आराम में घर में रहो, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल। हम जो भोजन करते हैं उसको भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आप भोजन करने वाला आप हो, लेकिन अर्पण कर देने से भगवान को हो जाता है, डबल लाभ उसमें। आपका खाना खा के पेट आपका शांत हो गया है, आप उससे मजा लेते हैं और साथ साथ आपको भगवान की मुक्ति भी हो जाती है, भगवान की भक्ति हो जाती है, और उससे हम भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए भगवान हमको इससे और इससे बड़े दयालु भगवान कौन मिलेंगे। तो सब कुछ बोलते हैं तुम सब कुछ करो,
संसार में मस्ती करके खाना पीना सब कुछ करो, लेकिन मुझे अर्पण करो, यही बोलते हैं। तो संसार में साधारण रूप से कैसे हम रह सकते हैं, आराम से रहना चाहिए, कोई इसकी चिंता नहीं है। फिर भी मनोभाव ऐसे रहना चाहिए, मन की भावना ऐसे अगर रहेंगे, ऐसे अर्पण भाव से सब कुछ मैंने कर्म कर लिया प्रभु, ये तुभ्यमस्तु, तो आइए प्रभु ब्रह्मार्पणमस्तु, जैसे बोले ब्रह्मार्पण, ब्रह्म भी ऐसे बोलता है, तो इसके कृष्णार्पणमस्तु, भगवत अर्पणमस्तु, जो जिस भाव से आपको बोले अपने इष्ट देवता को इसको अर्पण कर देना चाहिए। तो ऐसे अगर अर्पण करके भी सब कुछ कर्म करेंगे तब क्या होगा, ये हमारा यही असली कर्म योग है, यही असली भक्ति योग है, यही भी ज्ञान योग भी इसी में आता है, सब कुछ का सम्मिश्रण इसी में है। ऐसे तो सारे के सारे कर्म भगवान की पूजा जैसे समझ के करना चाहिए, और सब कर्म में भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, लेकिन इसमें अपनापन नहीं रहना चाहिए, मैं करता हूँ ऐसे भाव नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते निमित्त बन के करना पड़ेगा, मैं ही करता हूँ सोचने से गया, आप जो करते हैं आपको मिलेगा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ भगवान करते हैं, ऐसी भाव से अगर हम करेंगे उसका फल जिम्मेदारी भगवान को, हमको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोलते तो यहाँ तो भगवान ने हमें प्रतिश्रुति दी है कि तुम अगर ऐसे करोगे जरूर मुझे मेरे पास तुम आ जाओगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, संसार में रहते हुए भी संसार का कोई कष्ट आपको नहीं लगेगा, संसार में रहते हुए भी संसार बंधन का कारण नहीं बनेगा, और आराम से आनंद में हम संसार में रह सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, फिर भी इसी भाव से सब करना चाहिए। तो ऐसे अगर कर्म करेंगे यही असली कर्म योग, यही असली हमारे लिए साधना है, क्योंकि जब तक हम कर्म त्याग नहीं कर सकते, जब तक हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य कर्म को हमको करना ही पड़ेगा, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसी भाव से अगर करेंगे तो हम धन्य बन जाएंगे और भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा, और हमारा जितनी सब साधना इसी से पूरी हो जाएगी। इसी भाव से जब तक हमारा जीवन है तब तक ऐसे हम करते रहना चाहिए, और साधारण अपना जो कर्तव्य कर्म, अगर कर्तव्य कर्म नहीं है उसको कभी नहीं करना चाहिए, इसको भी सोचना चाहिए। कर्तव्य कर्म अगर नहीं है उसको करेंगे वो परधर्म हो जाता है, वो स्वधर्म नहीं है। अपना कर्म जो है वही स्वधर्म है, जो कर्तव्य हमारा नहीं है वो दूसरे का काम है, दूसरे का काम है, क्यों आप इंटरफेयर करते हैं भाई, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दूसरों का काम है, अपना काम के लिए आप सोचिए, अपना कर्तव्य काम करिए, कर्तव्य में कभी ढीला नहीं होना चाहिए, कर्तव्य में कभी खिलाफ नहीं रखेंगे, पूरा लगन के साथ के श्रुति उत्साह लगा के काम करना चाहिए, तभी ये होगा पूजा। और अगर नहीं तो अपने मनमानी करके अपने काम ठीक नहीं करेंगे, ये पूजा हो जाएगी बोलने से नहीं हो। हम कर्म ठीक से करें, फिर भी भगवान का ही काम, भगवान की ही एक पूजा है, भगवान को ही हम अर्पण करते हैं, भगवान का काम है, ये सब सोच के अगर कर्म करेंगे तब हमारा